दर्शकों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माँ शमशान काली, जय धन्वंतरी, जय माँ कामरूप कामाख्या। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। दर्शकों, श्रोताओं, साधक साधिकाओं, अब त्योहार नज़दीक है। अब होली भी नज़दीक है, फिर उसके बाद रामनवमी है, अक्षय तृतीया है। तो इनमें जो भी तंत्र मंत्र जाप जो भी किया जाता है वो तत्क्षण सिद्ध हो जाता है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि भाई अष्टगंध क्या होता है। प्राय लोगों को यही पता है कि अष्टगंध एक तिलक होता है जो कि मार्केट में या फिर पूजा की दुकान में अवेलेबल है, राइट। भाई तीर्थ में, धाम में, मंदिरों में जब जाते हैं तो बाहर दुकान में तो आपको मिल जाएगा। क्या वो अष्टगंध है? तो भाई मैं तो कहता हूँ भाई वो तो नाम मात्र का अष्टगंध है। जो ओरिजिनल शुद्ध अष्टगंध है, आई थिंक मुझे लगता है कि 100 में से शायद कुछ 2-3 लोग ही यूज़ करते होंगे। 98 में जो है तुम्हारे जो है 2-3% लोग ही यूज करते होंगे, कम मात्रा में। क्योंकि पूजा आजा में भी जो लोग यूज करते हैं वो बनी बनाई जो अष्टगंधा जो है लेके आते हैं। अब उनसे पूछो लेके आते हैं कि अष्टगंधा में क्या क्या था, लाने वालों को पता नहीं क्या है। मैंने एक बार किसी से पूछा कि आप ये जो अष्टगंधा लेके आए हो, आपको पता भी है कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है और अष्टगंधा में कौन कौन सी वस्तु इसमें मिलाते हैं और कि उनके नाम क्या है, कैसे बनाया जाता है, प्रोसेस क्या है। बोले सर हमें तो पता नहीं है, हमें तो बस ये पता कि ये अष्टगंध है। तो मार्केट में जो पाउडर आता है तो उसी को लोग क्या कि अष्टगंध बताते हैं। भाई मैं तो नहीं मानता। अगर तुम्हें चमत्कार ही देखना है, क्योंकि जो यंत्र वगैरह लिखना होता है तो उसमें अष्टगंध का ही यूज होता है, तो अष्टगंध को ही जो है काम में लेते हैं, ना कि जो बाजार से आने वाला पाउडर को काम में लेते हैं। 8 प्रकार के जो अष्टगंध है जो कि मैंने स्क्रीन में बता रखा है कि लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, अगर तगर, कपूर, कस्तूरी, रोली, केसर। ठीक है, तो यहाँ अभाव में अगर तगर नहीं है तो अभाव में देखो ये हल्दी भी ले सकते हो। जो हल्दी होता है ना, हल्दी को भी लिया जाता है। ठीक है, तो अगर इनमें से अगर नहीं मिलता तो अगर के जगह हल्दी ले सकते हो। तो बाकी अगर तगर मिल जाएगा, ये जड़ी बूटी है, वनस्पति है, ये मिल जाएगा पंसारी के यहाँ। तो लाल चंदन, सफ़ेद चंदन जिसे श्रीखंड भी कहते हैं। मैंने यहाँ आप लोगों के जो है सुविधा के लिए मैंने 8 प्रकार के जो गंध है उसका नाम मैंने दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, अगर तगर, कपूर, कस्तूरी, रोली, केसर। तो ये 8 प्रकार के जो गंध होते हैं इसको अष्टगंध कहते हैं, जिसको जो है गंगा जल में शुद्ध जल मिला करके इसको जो है पत्थर पर घिसा जाता है। तो इसकी खुशबू इतनी जोरदार आती, इतनी बढ़िया खुशबू आती है कि मन को शांति, दिमाग को शांति देती है ये चंदन, ये जो खुशबू है। और इसमें ओरिजिनल ही चीज़ हमें लेना चाहिए, क्योंकि जिसको पता है उसको पता है, जिसको पता नहीं है तो भाई वो लोकल भी लेके आएगा। कि भाई जो बेचारा अनजाने हो तो उसको पकड़ा देगा, थमा देगा कि ले भाई अगर है ये तगर है ना। तो नकली जो चंदन भी आ रहा है मार्केट में, तो हमें नकली जो लकड़ी नहीं लेना है। अष्टगंध अभी इसका बहुत डिमांड है। मेरे पास जो है अभी पिछले दिवाली में भी 4-5 लोगों ने ऑर्डर किया था कि सर आप ही हमें जो है 8 प्रकार के गंध पैक करके भेज दीजिएगा। तो मैंने 4-5 लोगों को ये भेज भी दिया और अब भी ऑर्डर आया है 2-3 जगह से कि सर आप हमें जो है अष्टगंधा हमें भेज दीजिए पैकिंग करके। तो मैं पैकिंग करके उनको मैं शुद्ध जो प्राकृतिक नेचुरल जो 100% जो
नेचुरल है, प्राकृतिक है, शुद्ध है, ओरिजिनल है, प्योर है, वो चीज़ मैं पैक करके भेज रहा हूँ। और उसमें नाम भी लिख दूंगा कि प्रत्येक उसमें कि ये लाल चंदन है, इसका नाम सफ़ेद चंदन है, ताकि उनको भी भविष्य में उनको पता चले कि इस वस्तु का गंध का ये नाम है। तो हमारे धर्मशास्त्र में, पौराणिक शास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में अष्टगंध की बहुत बड़ी महिमा है। बिना अष्टगंध के कोई भी यंत्र का निर्माण नहीं होता है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा होता है कि भाई केसर से लिखना होता है, तो कहीं रोली से, कहीं अनेकों प्रकार के वृक्षों के जो लाख से, रस से, पर पहले नंबर में जो आता है वो है अष्टगंध। अष्टगंध की बहुत बड़ी महिमा है कि अष्टगंध का तिलक माँ भगवती को, 10 महाविद्या को या प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम समर्पित करते हैं तो वो इतना प्रसन्न होते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण होते हैं। पापों का क्षय होता है, रोगों का नाश होता है, दुर्भाग्य का नाश होता है, ऊपरी बलाएं, नज़र गुजर, इन सब का नाश होता है, वास्तु दोष का नाश होता है। क्योंकि अष्टगंध स्वयं में एक एनर्जी ली हुई है, एक क्या है, ये लेप है। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं लगाते होंगे, बाकी कि तुम्हारे शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उस पिंड में चंदन का ही लेप लगाया जाता है। तो कहीं कहीं लाल चंदन घिसते, तो कहीं कहीं सफ़ेद चंदन, है ना। अष्टगंध तो कोई बनाता नहीं, बताता रहा हूँ कि शायद बिरले ही कोई बनाता होगा। लेकिन जो प्रतिदिन भगवान को अष्टगंध समर्पित करता है और अपने माथे पे अष्टगंध का तिलक लगाता है ना, तो कभी भी उसकी जिंदगी में दरिद्रता जो है नहीं आएगी। लक्ष्मी की कृपा होगी, लक्ष्मी का आगमन होगा, दुर्भाग्य का नाश होगा, सौभाग्य की वृद्धि होगी, हर कार्य में उसको सफलता मिलेगी। बशर्ते ये कि प्रतिदिन भगवान को जो भी उनका जो भी इष्ट है, जो भी वो मंत्र जाप वगैरह पूजा जो भी करता है, तो उसमें थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। तो अपने हाथ से अपने इष्ट को अष्टगंध समर्पित करे और अष्टगंध का ही माथे पे तिलक लगाए। सांच को आँच की जरूरत नहीं है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप शुद्ध ओरिजिनल अष्टगंध का जो प्राकृतिक जड़ी बूटी, जिसमें कि एक तंत्र शक्ति समेटे हुए जो बूटियाँ हैं, इनको घिस करके जब आप तिलक बनाते, प्रभु के चरण में समर्पित करते और अपने माथे पे लगाते हो अनामिका उंगली से, आपका जो आज्ञा चक्र में एक वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल आजमाइश की हुई बातें मैंने आजमा के देखा, और जिन जिन लोगों को मैंने लगाया तो उन सब ने भी बताया कि सर जब ये तिलक लगाते क्या कि आज्ञा चक्र पे ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, मतलब वहाँ पर हलचल हो जाएगा। ये बात बिल्कुल रियल है, नहीं तो देख लेना आजमा के। इतना मतलब पॉजिटिव ऊर्जा इसमें है। और जब इसी अष्टगंध को आप गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर देते हैं या किसी भी 10 महाविद्या के एक मंत्र से अभिमंत्रित कर देते हैं, ये और भी ऊर्जावान होता है। क्योंकि इसमें 96-7% ऊर्जा तो पहले से ही इसमें है, लेकिन जब आप इसे किसी महाशक्ति के मंत्र से अभिमंत्रित कर देते हैं तो फिर ये 100% इसका जो है ये ऊर्जावान हो जाता है। ये इतना मतलब इसमें ऑरा एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। प्रतिदिन अष्टगंध का तिलक जब हम लगाते हैं, मैं वो जो बाजार से आने वाले पाउडर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र, तंत्र शास्त्र, धर्मशास्त्र ने, जो प्राचीन धर्मशास्त्र ऋषि मुनियों ने जो बताया गया, जो शास्त्र का जो प्रमाण है, जो हम 8 प्रकार के गंध को गंगा जल में घिस करके, पत्थर में घिस करके लेप बनाते हैं, उस अष्टगंध के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि अष्ट सखियाँ, हाँ, भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की 8 प्रकार की जो प्रिय सखी हैं। अष्ट धातु, हाँ, अष्ट धातु आपने सुना होगा। 8 प्रकार की प्रकृति, अष्ट प्रकृति आपने सुना होगा। तो इसी प्रकार से ये 8 प्रकार के जो है ये गंध है। अष्टगंध से जो भी यंत्र बना करके इसको जो जागृत किया जाता है, वो तत्क्षण जो है अपनी मनोकामना को पूरी कर देता है। वो तत्क्षण बनाने वाला जो है भी साधक है, तत्क्षण उसका कार्य शीघ्रातिशीघ्र सुसंपन्न हो जाता है। ठीक है, अष्टगंध की बहुत बड़ी महिमा है, मैं कहाँ तक बताऊं मैं।
अष्टगंध का तिलक प्रतिदिन धारण करने से यहाँ तक कि कुंडली भी जागृत हो जाती है। और जिसका दिमाग भटक जाता है, इधर उधर दिमाग काम नहीं करता, तो उसका भी कुछ समय के बाद उसका दिमाग कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, दिमाग में तनाव भरा रहता है, मतलब टेंशन पड़ा भरा रहता है, सिर भारी भारी रहता है, चक्कर आने लगता है। तो ये प्रतिदिन इस तिलक को तुम लगाओगे, शक्तिकृत अभिमंत्रित तिलक को जब लगाओगे, शक्तिकृत तिलक जो विधि विधान से बनाओगे, शास्त्रोक्त विधि विधान से, तो ये सभी प्रकार के जो जितने भी प्रॉब्लम है ये सिर संबंधी जड़ से खत्म हो जाएगा। और मैं पहले बता चुका हूँ कि अष्टगंध का प्रतिदिन इस तिलक का सेवन जो मतलब धारण करने से पापों का नाश होता है, दुर्भाग्य का नाश होता है, अलक्ष्मी का नाश होता है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। पैसा अगर किसी का नहीं टिकता तो उसका भी पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। नौकरी नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसका कुछ ही समय में उसकी जो नौकरी लग जाएगी, जॉब लग जाएगा, मन चाहे जगह वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो जो भी वो चाहता। अगर किसी का वशीकरण करना चाहते हो तो इसका एक अलग गुप्त विधि विधान है, किसी दिन स्पेशली मैं बताऊंगा। जो जानना चाहे कि एक विधि विधान है, एक तांत्रिक विधि है कि उसको उसके नाम से अभिमंत्रित करके उसके नाम से तिलक लगाया जाता है, तो उसका सामने वाले का जो वशीकरण होता है, आकर्षण होता है, सम्मोहन होता है, मात्र दृष्टि मिलने मात्र से, बस एक बार देखने की देरी है। ठीक है, तो इसकी बहुत बड़ी महिमा। इस अष्टगंध के तिलक को लगा करके तुम ऑफिस में जाते हो, तुम्हारा जो बॉस तुमसे नाराज रहता, चिड़चिड़ा रहता, वो तुमसे खुश रहेगा, तुमसे प्रसन्न रहेगा, तुम्हारी हर बात को वो मानेगा। इसके माध्यम से सामने वाले का वशीकरण होता है, आकर्षण होता है, चाहे तुम्हारा पत्नी हो, पुत्र हो, पिता, कोई भी हो। व्यापार नहीं चल रहा है तो तांत्रोक्त विधि से मिश्रित जो अष्टगंध शुभ चौघड़िया में, लाभ की चौघड़िया में, तुम्हारा जो गल्ला जहां पैसा रखते हो वहां एक स्वस्तिक बना दो लाभ की चौघड़िया में। फिर देखो व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी। गल्ला में भी बनाना और दुकान का जो शटर जो होता है ऊपर वहाँ भी बना देना है। घर में है, दुकान में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, तो अभिमंत्रित अष्टगंध एक मंत्र आता है, इसका अलग सा गुप्त मंत्र है। अपने सामने रख करके अगर ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो 1008 बार उसको फूंक मारो और उस तिलक को काम में लो, फिर देखो चमत्कार। एक बार जब तुम इसको घोल के घिस के बना लेते हो तो ये लेप थोड़ा सा ज़्यादा बना लो तो ये मतलब 5-6 दिन तक चल जाएगा। थोड़ा क्या है कि इसको ढक के रख देना, ढक्कन लगा के रख देना है ना, छोटी सी डिब्बी में रख लो। इसका जो गंध कहीं नहीं जाता, इसका जो ऊर्जा इसका जो भी ऊर्जा, जो भी शक्ति, जो भी एनर्जी, वो कहीं नहीं जाता है। 5-6 दिन के बाद भी प्रतिदिन अगर सूख जाता है तो थोड़ा सा इसमें गंगा जल लगा लो, वही ऊर्जा मिलेगा तुम्हें, वही वाइब्रेट मिलेगा, वही हलचल होना शुरू हो जाएगा। पहले भगवान को लगाओ, फिर उसके बाद अपने माथे पे लगाओ। ये मेरी गारंटी है, लगाते हाथ के हाथ तुरंत सेकंड के भीतर तुम्हारे आज्ञा चक्र में हलचल ना मचे ना, तुम नाम बदल देना मेरा। ये बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ कि हम सत्यम सत्यम वदामि न संशयः, इसमें कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं है। धारक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, नजर गुजर जो भी है वो सब खत्म हो जाता है। ग्रह जितने भी नवग्रह जो तुम्हारे प्रतिकूल है वो अनुकूल हो जाएंगे, वो सब प्रसन्न हो जाएंगे और आयु की वृद्धि होगी, मेधा की प्राप्ति होगी। ये तो अभी मैंने शॉर्टकट में बताया, इसकी तो बहुत बड़ी महिमा, इस बहुत सारे गुप्त इसके तांत्रिक प्रयोग है, वैदिक प्रयोग है, जो यहाँ मैं बताने लग जाऊंगा ना तो एक मतलब एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा। इसकी बहुत बड़ी महिमा अष्टगंध की। अष्टगंध से बढ़ करके कोई भी तिलक इस पृथ्वी में नहीं है। जिस प्रकार से पत्थरों में शालिग्राम, वृक्षों में पीपल, उसी प्रकार तिलकों में, गंधों में अष्टगंध है, जिसकी बहुत बड़ी महिमा है। रोग व्याधियों को भी ये नाश करता है, भूत प्रेत, काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ को ये जड़ से खत्म करता है। बहुत सारे गुप्त प्रयोग है इसके, आने वाले समय में जरूर बताएंगे। और जिन जिन लोगों ने ऑर्डर दिया
तो अब सोमवार को मैं उनके यहाँ से पैक करके उनको मैं पोस्ट करूँगा। तो मैं तो आप लोगों से ही चाहता हूँ कि अगर आप लोग देखो सफलता पाना चाहते हो, कोई भी चीज़ आप करते हो, भाई थोड़ा पैसा लगेगा पर चीज़ तो बढ़िया यूज करो। तो आज तक नकली अष्टगंधा जो बाजार का पाउडर यूज करते आए हो, तो अब उनको छोड़ो, एक कोने में फेंको और जो है ओरिजिनल अष्टगंधा अपने हाथ से मेहनत करो। तो क्यों तुम्हारे शरीर का भी कसरत हो जाएगा और ओरिजिनल प्योर माल तुम्हें नेचुरल प्राकृतिक जड़ी बूटी के माध्यम से जो अष्टगंधा तुम्हें प्राप्त होगा। परमात्मा भी प्रसन्न और तुम्हारा भी मन दिल दिमाग प्रसन्न। तो परमात्मा को असली अष्टगंधा चढ़ाओ और तुम खुद भी स्वयं असली अष्टगंधा का जो तिलक लगा कर फिर देखो कुछ ही समय के भीतर तुम्हारा भाग्य ना बदले, तुम्हारा किस्मत ना बदले, तो बताना मेरे को। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एक बार प्रयोग करके देखो। आज तक तुम लोगों ने असली अष्टगंधा का प्रयोग नहीं किया है। जिस दिन से अष्टगंधा का तिलक लगाना शुरू कर दोगे ना, शुभ ही शुभ समाचार मिलेंगे। तुम्हारा काम ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। दिन दुगनी रात दुगनी जो है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे। बुरे स्वप्न आता, वो शुभ स्वप्न आएंगे। बहुत से लोगों को डर लगता है, भय लगता है, तो वो भी सब खत्म हो जाएगा। इसकी बहुत बड़ी महिमा मैं कहाँ तक वर्णन करूं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग भी मंगवा सकते हैं। आपका पूरा नाम, एरिया का पिन कोड, पूरा एड्रेस मुझे देना होगा। तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं कोई, या कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय मां शमशान काली। जय धन्वंतरी।